वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों और सुपर टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में बेस्ट इंग्लिश की बुक कौन सी है। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि इंग्लिश की बुक बताएं सर। मैंने अपनी जो पहले की प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें बताया था, जो सुपर टेट की थी, कि आप किसी भी 9th 10th 11th 12th की ग्रामर बुक से पढ़ लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसलिए आज मैं एक ऐसी बुक लेके आया हूँ जो सिर्फ यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी है, जो आपका आयोग के द्वारा सिलेबस डिसाइड करा गया है। की स्क्रीन पर एक बुक दिखाई दे रही होगी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है। बहुत अच्छी बुक है, मैं आज इसका रिव्यू भी करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले पेज से लेके। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यूपी टेट का 1 to 5th, ये 1 to 5th का सिलेबस है। देखिए पूरा सिलेबस डिफाइन करा गया है और सारे टॉपिक्स ऐसी क्रम से दिए गए हैं। सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज, उसके बाद है आपका सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के पार्ट्स, काइंड ऑफ सेंटेंस, और सब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन दोनों को अच्छे से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउन, ठीक है, नाउन और नाउन के काइंड्स, काइंड्स मतलब टाइप, कितने टाइप का होता है नाउन। सेकंड नंबर आपका प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोपोजिशन और कंजक्शन। इन सबको यहाँ पे अच्छे से डिटेल में और कंसाइज वे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका टेंस। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके भी क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए, एन और द। फिर नेक्स्ट आपका पंचुएशन और वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल एंड जेंडर्स। ठीक है, इन सबको यहाँ पर इस बुक में पूरा कंसाइज वे में विथ एग्जाम्पल्स डिफाइन करा गया है। इसमें आपको जब कोई भी चैप्टर एंड होगा, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिए गए हैं, जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हैं 2013 से 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जूनियर का सिलेबस। जो भी लोग यूपी टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8, उसका भी पूरा सिलेबस यहाँ पर क्रम से डिफाइन करा गया है। तो एक ही बुक में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ये बहुत बेस्ट है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, आधे टॉपिक तो आपके प्राइमरी में कवर हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जूनियर में अलग से ऐड ऑन करने पड़ते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी इस बुक की जो मुझे चीज़ लगी है आप, वो है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका आप पूरा चार्ट दे सकते हैं, उसका एनालिसिस करके कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें तो पूरा 2013 से 2020 तक का दिया गया है। मैं आपको 2018 और 20 का देख लेता हूँ, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आप देखिए 2020 के एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन और 2018 में 2। उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस से 2020 में 1 क्वेश्चन आया सिर्फ और 2018 में 2। फिर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन से देखिए आप नवंबर 2018 का जो है उसमें 6 क्वेश्चन आए हैं और जनवरी 2020 का 4। देखिए नाउन और अनसीन पैसेज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको वीडियोस में बताया, नाउन का मैंने बोल के भी बताया, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन से देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2018 में। फिर आपका वर्ब, वर्ब से हमेशा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पूछ लेते हैं। सेंटेंसेस में वर्ब कैसे यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। तो देखिए 2020 में 3 क्वेश्चन है और 2018 में 2। आपको पता है जैसा कि टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट होते हैं हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसकी विशेषता जब हम बताते हैं। तो देखिए जनवरी 2020 में 2 क्वेश्चन और नवंबर में कोई क्वेश्चन नहीं। तो ऐसे ही हम पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और भी टॉपिक्स का एनालिसिस दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे जैसे वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जनवरी में 2020 में 2 क्वेश्चन और नवंबर 2018 में 3 क्वेश्चन। तो जो आपको वॉइस है उन्हें भी ध्यान से पढ़ना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन्हें आपस में चेंज करने के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और पहचानने के लिए भी आ जा सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स का टॉपिक है, ए एन द का यूज़। तो इससे भी जनवरी 2020 में 1 क्वेश्चन और नवंबर 2018 में 2 क्वेश्चन। तो अब हम इस एनालिसिस को ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इस बुक का जो आर्टिकल का चैप्टर है उसको हम देखेंगे कि कैसे इस बुक में
प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल इंट्रोडक्शन दिया गया कि आर्टिकल होता क्या है, तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि जो सेंटेंसेस में ए एन दा का यूज़ होता है उसे आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल और एडजेक्टिव में डिफरेंस बता दिया है 2 लाइन में, और नीचे 2 एग्जाम्पल्स भी दे दिए गए हैं, सबसे अच्छी बात है। उसके बाद बताया है काइंड ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने टाइप का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स, उनके बारे में इन्होंने प्रॉपर तरीके से किस लेटर के साथ या किस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, ए एन दा का वोवेल कॉन्सोनेंट के साथ भी कैसा यूज़ होता है, सारा इसमें डिफाइन किया गया है। तो ये बहुत ही एक कंसाइज और समग्र बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, क्योंकि साथ में इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी टेट के 2013 से 2020, और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ही जगह आपको वो मिल जाएंगे। अब ये जो सारे क्वेश्चन है वो आर्टिकल से रिलेटेड हैं, सबसे अच्छी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सबसे बड़ी बात है कि इनके आंसर्स भी इसके नीचे डिटेल वे में दिए गए हैं, जिससे आप पहले सॉल्व करें और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उनका एक सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद इन्हें तो आप सॉल्व कर ही लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। हर टॉपिक्स में 15 से 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 13 इस पेज पे हैं और फिर नेक्स्ट पेज पे होंगे 7-8 क्वेश्चन। तो जब 10 से 20 क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक के हम देख लेंगे और प्रीवियस ईयर के 10 से 20 क्वेश्चन, तो हर टॉपिक से अपन लगभग 40 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब हमें चीज़ों को एक ही स्थान पर पढ़ने के लिए मिल जाता है तो हमें पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, हमें कम समय में हम अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके ऑप्शंस दिए गए हैं और उन्हें पूरा एक्सप्लेन करा गया है कि आखिर इसका जब आंसर ऑप्शन ए है तो क्यों है, ऑप्शन बी है तो क्यों है। इन सारे सॉल्यूशंस को भी जस्ट इसके नीचे दिया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मैंने बोला था, तो इसमें 20 हैं। तो दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक इंग्लिश की बुक है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके एक बार बुक को गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर आपको बुक पसंद आती है जैसा मैंने आपको बताया, और आप बुक को उस लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।